नमस्ते दोस्तों। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपके लिए कौन से मैसेजेस लेकर आया है, आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। ये मैसेजेस आपके लव, करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस या पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड होंगे, विच इज़ रिलेटेड टू सम इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंज। तो जैसे जैसे मैसेजेस आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। हमेशा की तरह इट्स अ पिकअप आइल रीडिंग। आपके सामने 3 कार्ड्स है, आप इंट्यूटिवली किसी कार्ड को चूज़ कीजिए। अगर आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है द वर्ल्ड कार्ड। तो यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल साइन है कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ समथिंग। कोई एक साइकिल ख़त्म हो रही है, एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ सक्सेसफुल न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस लेकर आए हैं। फाइल नंबर 1 के लाइफ में आगे क्या होने वाला है, व्हाट्स एंटरिंग। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अगर आपके वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट्स थे या आपके लाइफ में लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई लोग अगर आपके अपोजिशन में थे, सम पीपल हु वर ट्रबलिंग यू, जो आपके लिए टॉक्सिक थे, उन सब टॉक्सिक और लाइफ के ड्रामा अभी कम हो रहे हैं। यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन एंड यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। जिस चीज़ से आप रिलेट नहीं कर पा रहे, जो लोग आपके वेल विशर्स नहीं थे, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं थे, उनसे आप दूर होते जा रहे हो। यूनिवर्स एक्चुअली उन लोगों को आपकी लाइफ से निकल रहा है। तो अगर रिसेंटली ये रीडिंग देखते समय या उसके बाद अगर कोई आपका लव में ब्रेकअप होता है या फिर आपका जॉब छूट जाता है या कोई फ्रेंड है जो आपसे दोस्ती तोड़ देता है, तो टूटने दो, क्योंकि वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। कुछ चीज़ है जो हमें नहीं दिखती बट यूनिवर्स को दिखाई देती है, और व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू इज़ व्हाट यूनिवर्स डज। तो आपका क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम स्टार्ट हुआ है। आपके लाइफ से हर्डल ऑब्स्टेकल जो लोग थे, जो सिचुएशन थी, वो कम होती जा रही है। सो लेट देम गो, लेट गो ऑफ पीपल। ओके, आपके चैलेंजिंग टाइम्स ख़त्म हो रहे हैं। पैसों से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत थी तो वो भी ख़त्म होती हुई दिख रही है। यू आर अट्रैक्टिंग, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप करियर एंड फाइनेंसेस में, जो फियर था आपके मनी के अराउंड, वो अभी कम होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कोई एक अनजान इंसान, कोई स्ट्रेंजर होगा जो एंजल इन डिस्गाइज होगा, जो आपकी मदद करेगा। सो यू आर गेटिंग हेल्प एंड असिस्टेंस फ्रॉम पीपल अराउंड यू। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई आपकी मदद करने के लिए खुद आता है, कोई फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो या कोई अनजान इंसान हो, तो उनसे मदद लेना। यूनिवर्स ने ही उनको भेजा होगा आपकी मदद करने के लिए। ऑल्सो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आने वाले दिनों में थोड़ा अपना पैसा बचाइए, थोड़ा बजट में रहने की कोशिश कीजिए। आपके एक्सपेंसेस भी कम होते हुए दिख रहे हैं। जो आपके अराउंड फियर और स्ट्रेस था पैसों को लेकर, वो यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो अभी आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप किसी को पैसे उधार मत देना, ठीक है। और अगर कोई आप न्यू बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते थे तो थोड़ा रुकिए। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अभी आप जहाँ पे हो वहाँ पे रहो और पैसों की बचत करो। वैसे भी यूनिवर्स और पैसे भेज रहा है आपके लिए, बट अभी किसी को पैसे दो भी मत, पैसों से रिलेटेड मदद मत करो और कहीं और इन्वेस्ट भी मत करो। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। यस, यहाँ पे आपकी स्लीप साइकिल सुधर रही है, ऐसा दिख रहा है कि पहले शायद स्ट्रेस और टेंशन की वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी थी। आपको रात में नींद नहीं आ रही थी क्योंकि यू वर स्ट्रेस, यू वर डिप्रेस्ड, आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, एंग्शियस हो रहे थे, वर्स्ट केस सिनारियो सोच रहे थे। लेकिन अभी से आपकी ये चीज़ ख़त्म हो रही है।
सिचुएशंस विल बी इन योर फेवर, थिंग्स आर इम्प्रूविंग फॉर यू, आपका फोकस बढ़ेगा और आपकी रातों की नींद भी अच्छे से होगी। अगर कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू था, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, योर हेल्थ इज इम्प्रूविंग इन कमिंग डेज। यहाँ पे आई ऑल्सो सी यू बिकमिंग मोर स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग। कोई जो कंपटीशन थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग था, या कोई आपको अगर फंसा रहा था, तो उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आएगी एंड यू विल टैकल विथ हिम इन लॉट ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेटिक हो रहे हो, लोगों से सपोर्ट मिल रहा है, हेल्थ इज इम्प्रूविंग। द व्हील, यस, द व्हील इज अ फ्रेश स्टार्ट, एंड ऑफ डिलेज। जो डिले हो रहा था, जो रुकावट थी, जो आप स्टक फील कर रहे थे, उसमें मूवमेंट आ रही है। द व्हील, व्हील से हम लोग आगे जाते हैं, राइट? सो इट्स अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। ऑल्सो ये कार्ड रीडिंग में तब आता है जब आपका भाग्य आपका साथ देने वाला होता है। तो योर लक इज़ बाय योर साइड, ठीक है? थिंग्स आर कमिंग इन योर फेवर। अगर आने वाले टाइम में आपको कोई रीलोकेशन का मौका आता है, कहीं घूमने का चांस मिलता है, ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी आती है, तो डेफिनेटली टेक इट। चीज़ें आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर देगी। सो यस, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी यहाँ पे होती हुई दिख रही है। ऑल्सो कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आएगी, अनएक्सपेक्टेड कॉल आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, एकदम से चीज़ें विल टेक मोमेंटम। आप एकदम शॉक हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे कि अरे कल तक तो चीज़ें स्टक थी, अभी एकदम से मूवमेंट कैसे आ गया। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड एक्सेप्ट द न्यू अपॉर्चुनिटी, बिना डरे, बिना कंफ्यूज हुए, या बिना ये सोचे कि ये मेरे पास कैसे आ गया, वो आपके लिए था इसीलिए आ गया। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अवेकनिंग। तो येस, यू आर इन द अवेकनिंग फेज। जो आप स्टक फील कर रहे थे उसमें प्रगति हो रही है, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है। जैसे सपोज़ आपके पास एक जॉब था और आप ले ऑफ हो गए, या फिर आपको निकाल दिया, यानी तो द पर्सपेक्टिव ऐसा मत रखो कि मेरी जॉब चली गई। इट्स लाइक यू हैव एस्केप्ड फ्रॉम अ टॉक्सिक वर्क एनवायरमेंट। फाइनली यूनिवर्स हैज़ रिलीव्ड यू फ्रॉम द टॉक्सिक वर्क एनवायरमेंट। तो हर चीज़ों को देखने का नज़रिया आप बदलो। एंड वैसे भी पायल, नंबर 1, यू आर अ वेरी यूनिक पर्सनालिटी, ठीक है? तो आपको इतना टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आई कैन सी यू वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, और वैसे भी आपका स्मार्टनेस बढ़ रहा है। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। फुल मून इन स्पाइसेस, यस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आप लाइफ के सभी एरियाज रिलेटेड यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर डूइंग अफर्मेशन, आप जर्नलिंग कर रहे हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, तो स्पिरिचुअली आप प्रोग्रेस कर रहे हो। साथ ही आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, यानी कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन से मतलब यू नीड टू टेक एक्शन फॉर योर मैनिफेस्टेशन। जॉब चाहिए, आप जॉब का अफर्मेशन कर रहे हो, कुछ मंत्रा जाप कर रहे हो, उसके साथ बिना डरे जॉब के लिए अप्लाई भी करो, एक्शन भी लो टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको सोशल मीडिया पे आना है, तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, पुट अप योर फर्स्ट वीडियो, इंस्टाग्राम पे अपना बिजनेस प्रमोट करना स्टार्ट करो। यू आर ओनली मैनिफेस्टिंग, कि सिर्फ कस्टमर मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैनिफेस्ट करने से कस्टमर्स नहीं आएंगे, आप जब विजिबिलिटी अपनी बढ़ाओगे। बी विजिबल टू द वर्ल्ड। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यस, वही मैसेज था द व्हील ऑफ फॉर्चून में, न्यू मून है, तो अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू। न्यू बिगिनिंग है, नया कुछ आप ट्राई करो, चीज़ों को नए तरीके से करो। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो, सपोज आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हो, आपको उसकी वोकैबलरी याद नहीं रह रही, तो आप कुछ अलग तरीका अपनाओ ताकि आपको वो वर्ड्स याद रखे, आपको वोकैबलरी याद आ जाए। पढ़ाई करने का तरीका बदलो, जॉब को सर्च करने का तरीका बदलो। आप सिर्फ अप्लाई कर रहे थे तो अभी 4 लोगों को बोलो कि मुझे नौकरी चाहिए। सो अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग
So you should have new perspective towards it. And with it, last but not the least, we have don't let your pride get into your way. यानी कि ईगो कम करने की ज़रूरत है. हर बात का घमंड मत कीजिए. घमंड में आके कोई अपॉर्चुनिटी ना लेना, या फिर आपको अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है पार्टनरशिप में, टेक इट. आप ये मत घमंडी मत बनना कि यार मैं तो इससे बेहतर हूँ, इस छोटे इंसान के साथ मैं बिजनेस क्यों करूँ. डोंट थिंक इन दैट वे. तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि घमंड को कम करना बहुत ज़रूरी है. सो या दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 1. दिस वाज योर रीडिंग. ये थे यूनिवर्स से आपके लिए मैसेजेस जो आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लाने वाले हैं, और नसीब भी अपना साथ देने वाला है. सो पाइल 1, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है. मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में. तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड, जो इंडिकेट करता है हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, पॉजिटिव कनेक्शन. लाइफ में आपको सपोर्ट मिलेगा, गुड न्यूज़ आएगी, एक खुशी का रीज़न आने वाला है. बहुत टाइम बाद यू विल गेट सम न्यूज़ विच विल मेक यू हैप्पी. तो हो सकता है कि आप अपने एक लाइफ सर्कल के इम्पॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल फेज़ की तरफ जा रहे हैं. तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आया है. व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर पाइल नंबर 2. यहाँ पे दिख रहा है कि आप इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं. पाइल नंबर 2 को आने वाले समय में फ्रीडम मिलने वाली है. आप एक पिंजरे से बाहर आ रहे हो, आप किसी बंधन से मुक्त होने वाले हो. जो चीज़, जो केज के अंदर आप फंसे थे, वो आप बाहर आ रहे हो. कोई चीज़ जो स्टक फील कर रही थी, वो उसमें मूवमेंट आने वाली है. आप इल्यूजन से बाहर आने वाले हो. ये आपको ऐसा लग रहा था कि आप बंधे हुए थे, बट आपको अभी अवेयरनेस हुआ है, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है कि यू आर नॉट स्टक. सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है. जो पहले आप हेल्पलेस फील कर रहे थे, हेल्पलेस और अटके हुए, वहाँ यू आर टेकिंग एक्शन एंड आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हो. यू आर कमिंग आउट एज अ विनर in the coming phase of your life. You are moving towards the next chapter. आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुके हो, ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, एंड यू आर एंटरिंग एम्पावरिंग फेज. इंडिपेंडेंट बन रहे हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो. यू आर इंडिपेंडेंट एंड एम्पावरिंग. देन यस, यू आर टेकिंग नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर गोल. आप यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड बनते हुए दिख रहे हो. आप काफ़ी एम्बिशियस हो. यू आर अचीविंग योर गोल्स. आप ना पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहे हो. यू आर मीटिंग न्यू पीपल. आपको सपोर्ट मिल रहा है लव्ड वन से. आपको आने वाले दिन में कोई नया पार्टनर मिलेगा. नॉट ओनली लाइफ पार्टनर या फिर लव पार्टनर, कोई बिजनेस पार्टनर या कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको इमोशनली फुलफिल करेगा, जो आपको समझ पाएगा वो इंसान. आप अपने ड्रीम्स एक्सपांड कर रहे हो, अपने प्लान्स एक्सपांड कर रहे हो, एंड यू आर अचीविंग दोज. यू आर कंटिन्यूइंग टू मूव फॉरवर्ड. आपको कोई रोक नहीं सकता आने वाले फेज में. यू आर वेरी बोल्ड एंड एम्बिशियस. और आपके जो ड्रीम्स है ना, वो आप किसी इंसान के साथ फुलफिल करने वाले हो. जो इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा, आप उनके साथ अपने ड्रीम्स शेयर करोगे, एंड दैट पर्सन विल हेल्प यू अचीव योर ड्रीम्स. लव लाइफ भी आपकी अच्छी होगी. पैशन बढ़ेगा टुवर्ड्स ईच अदर. फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है. सेम जेंडर के वाइब्स भी आ रहे हैं इस रीडिंग में. बट यू नीड टू टेक हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम पीपल. ये भी है कि आप जो अकेला फील कर रहे थे, यहाँ पे जो एनर्जी बंद दिख रही थी, वहाँ वो अभी खुल रही है.
आप खुल के बाहर आ रहे हो, यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम पीपल, वेलकम पीपल इन टू योर लाइफ। पहले जो आपने खुद के अराउंड दीवार बनाई थी, अब ये टाइम आ गया है आपको दीवार तोड़ने का। वो दीवार तोड़ के अपना हार्ट चक्रा ओपन करो एंड विथ ओपन माइंड एंड हार्ट एक्सेप्ट द हेल्प ऑफ पीपल। क्योंकि आपको सभी बोझ अकेला कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आएगा जो आपका बोझ हल्का करेगा। दिस इज वॉट यूनिवर्स इज सेइंग, समवन इज एंटरिंग द मून। आपकी इंट्यूशन बढ़ती हुई दिख रही है। यू आर पेइंग मोर अटेंशन टू द डिटेल्स। आप परफेक्शनिस्ट हो रहे हो, आपके इमोशंस बैलेंस्ड हो रहे हैं। पहले अगर आपकी एनर्जी ना बहुत ही सेंसिटिव थी और आप दूसरों की निगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब करते थे, दूसरों की निगेटिविटी को खींच लेते थे अपने अंदर। नाउ आई कैन सी योर ऑरा बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। दूसरों की निगेटिव बोलने से या दूसरों की निगेटिव एनर्जी से यू आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड। जो अननेसेसरी वरी था ना आपके लाइफ में, वो कम होगा, ओवर थिंकिंग कम होगा, इमोशनली यू विल फील मोर बैलेंस्ड इन योर लाइफ। यहाँ फ्रॉम दिस टू दिस इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी ट्रांजिशन फॉर पाइल नंबर 2। यिंग यांग आप बैलेंस कर रहे हो ना, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं हो, आप ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो। यू आर मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन लॉजिक एंड इंट्यूशन, प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी। योर एनर्जीज आर बीइंग बैलेंस्ड। आप दिल और दिमाग दोनों लगा रहे हो, सिर्फ एक से काम नहीं चला रहे हो। ऑल्सो आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे साइन और सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगे यूनिवर्स से, जैसे एंजल नंबर दिखना 1122, या फिर बटरफ्लाई दिखना, या कोई अजीब तरह का अलग तरह का सुंदर पक्षी दिखना। ये सब आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, विच इज़ अ इंडिकेशन फ्रॉम यूनिवर्स दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। देन वी हैव जस्टिस। आपको आने वाले टाइम में लाइफ में जस्टिस मिलेगा। अगेन जस्टिस रिप्रेजेंट्स लिब्रा विच इज़ बैलेंस। आप अगेन यहाँ पे भी बैलेंस हो, यहाँ पे भी बैलेंस हो। योर यिंग यांग इज गेटिंग बैलेंस। आप ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ोगे। आपके लाइफ में, लव लाइफ में भी बैलेंस आएगा। आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जिनके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप भी उनसे प्यार करेंगे, वो भी करेंगे। आप भी एफर्ट्स डालेंगे, वो भी सामने से एफर्ट्स डालेंगे। गिविंग एंड रिसीविंग दोनों एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। अगर पहले आप चुप बैठते थे, अगर आपके अगेंस्ट कोई अन्याय होता था तो यहाँ पे आई कैन सी यू टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ। आप हर एक लाइफ के सिचुएशन को सभी एंगल से देख रहे हो एंड देन यू आर कमिंग टू अ कंक्लूजन। यू आर बिकमिंग फेयर एंड ऑब्जेक्टिव। कोई लीगल केस, लीगल मैटर था तो वहाँ पे आपकी जीत होती हुई दिख रही है। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो, या फिर आपको बोला जा रहा है अगर आप रिसेंटली कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने वाले थे तो केयरफुली रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स और फिर उसके ऊपर साइन करो। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ कप्स, जो बताता है कि घर के कलेश कम होंगे, घर का वातावरण अच्छा रहेगा, घर में हार्मनी होगी, घर पे खुशियाँ आएंगी। सम ऑफ यू में लिटरली गेट मैरिड या फिर एंगेजमेंट फिक्स होगी। बच्चे भी, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू फैमिली इन कमिंग डेज। अगर आप कंसीविंग के लिए चल रहे हो तो यहाँ पे रीयूनियन के भी चांसेस है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ था तो यू मे हैव अ रीयूनियन। बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा होगा। आपके आने वाले दिन आपके बच्चों के भी अच्छे रहेंगे। ऑल्सो आई कैन सी यू आर रेजिंग योर किड्स वाइजली। आपके बच्चे भी सक्सेसफुल होंगे आगे जाके। ओवरऑल लाइफ में हार्मनी बढ़ती हुई दिख रही है। और यहाँ पे आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि अगर आपने काफ़ी टाइम से फैमिली के साथ कोई ट्रिप नहीं किया है तो आप बच्चों को बाहर लेके जाओ।
take them somewhere for the trip to with your kids and wife. Let's see what more. Be bold and make the first move. Yes, आपको जो भी अचीव करना है लाइफ में, अगर जो आपको डर था ना, वो डर कम करते अभी आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. यू आर टेकिंग फर्स्ट मूव. जैसे आपको अगर कोई पसंद है तो आप खुद जाके उनसे मिल रहे हो, या फिर यू आर प्रपोजिंग देम और यू आर टेलिंग देम दैट यू लव देम. आप यू आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, यू आर इनिशिएटिंग थिंग्स. एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. यस, आपका जो डिफ़िकल्ट फेज था वो अभी कम होता हुआ दिख रहा है. कोई एक साइकिल क्लोज होगा, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, और इस क्लोजर से आपकी एनर्जी बैलेंस होगी. यू विल फील रिलीव्ड आफ्टर क्लोजर ऑफ दिस साइकिल. आपको काफ़ी हल्का महसूस होगा क्योंकि बहुत ही टफ साइकिल था. लेट्स सी लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट वी हैव. A new romantic cycle begins. New moon in Libra. कोई एक नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, जो हमने यहाँ पे भी देखा था. Someone is entering your life, और एक न्यू चैप्टर आपके लाइफ रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है. तो अगर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, डिसअपॉइंटमेंट्स थे, नोक जोक थी, ब्रेकअप था, इन सब के वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज थे, तो वो अभी निकाल दो क्योंकि नया पर्सन एंटर होने वाला है. एक्सेप्ट हिम, वेलकम हिम विथ ओपन आर्म्स. ठीक है, जो बंद एनर्जी थी वो खुलने दो, जो दीवार बनाई थी खुद के अराउंड तोड़ दो. अभी नए इंसान को वेलकम करो. न्यू ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे. सो या दैट्स इट फॉर टुडे फॉर पाइल नंबर 3. दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है. मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में. तब तक के लिए आप स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया है द ड्रीमर का कार्ड. तो लेट्स सी व्हाट कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ. यूनिवर्स से आपके लिए क्या मैसेजेस है. तो यहाँ पे द ड्रीमर कार्ड बताता है कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट है, एक न्यू स्टार्ट का इनविटेशन है. यू आर ट्रस्टिंग योर सेल्फ, यू आर टेकिंग न्यू लीप ऑफ फेथ, न्यू बिगिनिंग्स है, और एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की एनर्जी भी दिख रही है. हो सकता है आपके लाइफ में कोई नया चैप्टर शुरू होने वाला हो, जहां आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगी जा रही है कि आप खुद यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो. तो लेट्स सी यूनिवर्स आपके लिए कौन से इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है. लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या मैसेजेस है. यस, सो पाइल नंबर 3 के लिए सबसे पहले आपके करियर एंड फाइनेंसेस में जो ऑब्स्टेकल्स थे वो यहाँ पे कम होते हुए नज़र आ रहे हैं. फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है. देयर विल बी समवन हु विल हेल्प यू फाइनेंशियली. यू नीड टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम पीपल. जो आपके अराउंड फियर था पैसों को लेके कि पैसे कहीं कम पड़ ना जाए, वो चीज़ें सुधर रही है. या तो आप किसी भाई बहन से पैसे मांग रहे हो, या किसी को अगर आपने पैसे दिए थे तो वो वापस आते हुए दिख रहे हैं. ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने खर्चे कम करो, बजट में रहने की कोशिश करो. अभी ये टाइम नहीं है कि आप अपने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करो. जस्ट सेव योर मनी. ना किसी को उधार दो, किसी को भी उधार मत दो, किसी को भी कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट मत करो, और अभी के लिए खुद का बिजनेस स्टार्ट मत करो. दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. बट जो आपका अटका हुआ पैसा था तो वो वापस आएगा. जो आपने उधार पैसे दिए थे तो वापस आएंगे. देयर इज़ अ इनकमिंग ऑफ मनी. पैसे इनकमिंग है, आउटगोइंग आपको बंद करनी है. ठीक है, बट आपका जो स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी थी पैसों को लेकर, करियर को लेकर, स्पेशली पैसों को लेकर, वो यहाँ पे कम होती हुई दिख रही है. द मैजिशियन. यस, आपके पास वो सभी चीज़ आने वाली है. यू हैव द रिसोर्सेस टू ग्रो इन योर लाइफ. अभी तो पैसा भी आ रहा है आपके पास,
आपके पास इंटेलिजेंस तो है ही। यू चोज द ड्रीमर कार्ड, जो बताता है कि आपके पास नए आइडियाज़ है, नए आइडियाज़ है, आप क्रिएटिव इंसान हो, आप इंटेलिजेंट इंसान हो। सो योर मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ट्रू, यू आर वेरी क्लोज टू योर मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, आप अभी, आपका इंट्यूशन भी काफ़ी हाई है। जो चीज़ आप अभी जिस चीज़ में हम इमोशंस डालते हैं, एनर्जी डालते हैं, वो मैनिफेस्ट होती है। तो अगर आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपका इंट्यूशन, मैनिफेस्टेशन एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। तो आपको अपने दिमाग के ऊपर, थोड़ा मन के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। यू हैव टू मतलब सोच समझ कर कदम उठाना, और कीप योर माइंड ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान रखना कि आप पॉजिटिव चीज़ें ही सोच रहे हो। देखो 24 घंटे तो हम पॉजिटिव नहीं हो सकते, ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। यू आर इम्प्रूविंग योर स्किल्स। अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप जॉब के लिए देख रहे हैं, तो आपके मन चाहे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, आपको मन चाहा जॉब मिलेगा। बहुत से लोग यहाँ पे मुझे डॉक्टर बनते हुए दिख रहे हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ केयर और मेडिकल फील्ड, डेंटिस्ट हो जाए, किसी टाइप का डॉक्टर हो जाए, नर्सिंग फील्ड, हीलिंग फील्ड, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी लैब में काम करना, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो यू आर गेटिंग अ न्यू जॉब। ऑल्सो कुछ लोग सर्टिफिकेशंस, वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे, आपके स्किल्स इम्प्रूव हो रहे हैं। आने वाले दिनों में नया जॉब मिलेगा, आपके स्किल्स और एक्सपर्टीज़ वहाँ पे यूज़ होंगे। और आई कैन सी कि दैट पाइल नंबर 3 इज़ हाईली एजुकेटेड। आपका एजुकेशन काफ़ी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD वगैरह भी कुछ लोग होंगे, बट यू आर इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड पीपल, तो आपके लेवल का जॉब आपको मिलेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। और एंड ऑन द जॉब योर स्किल्स विल बी अप्रिशिएटेड। ऑल्सो आने वाले दिनों में अगर कोई आपको ऑफ़र आती है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है बिजनेस स्टार्ट करने की, या फिर नॉट बिजनेस, दिस जॉब की, तो वो एक्सेप्ट करना। मे बी पहले आपको ऐसा लगेगा कि ये जॉब मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं करता, ठीक है, बट यू विल गेट अ जॉब देयर। आई कैन सी यू शेपिंग योर फ्यूचर। पहले आप ना पाइल नंबर 3 भगवान भरोसे बैठते थे, बट अभी आप खुद एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। आप खुद की लाइफ खुद बना रहे हो। ईगो, यस, आपने अपना ईगो छोड़ दिया है। अगर नहीं छोड़ दिया है तो छोड़ दो। ईगो यानी घमंड, घमंडीपना कम करने की यहाँ पे ज़रूरत है, जो आपने कम किया है। ऑल्सो ये लड़की कुछ चेन टूट रहे हैं, तो आई कैन सी दैट यू आर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल या टॉक्सिक अटैचमेंट्स जो थी। जैसे आप किसी से प्यार करते थे क्योंकि आपको वो इंसान पसंद है, बट वो इंसान आपके तरफ कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दे रहा था, बट स्टिल यू आर अटैच टू दैट पर्सन। तो अभी वो अटैचमेंट आप लेट गो कर रहे हो, आप इल्यूजन से बाहर आ रहे हो। अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा था कि आप बंधे हुए हैं, वो बंधन से आप मुक्त हो रहे हो। मे बी फैमिली में कोई रिस्ट्रिक्शंस था, या फिर आपके जॉब में कोई रिस्ट्रिक्शंस था, उस रिस्ट्रिक्शन से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, यू आर मेकिंग चॉइसेस फॉर योर सेल्फ। आपको कोई मुक्त करने वाला इंसान भी आएगा, समबडी विल हेल्प यू, सपोर्ट मिलेगा आपको। अगर कोई आपको एडिक्शंस थे, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सोशल मीडिया से एडिक्टेड थे, गलत संगत में आ गए थे, तो यहाँ पे वो भी दूर होती हुई दिख रही है। गलत संगत से बाहर आ रहे हो। अनहेल्दी हैबिट्स, जंक फूड खाना वगैरह कम करोगे आप। आई कैन सी यू बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस। आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो रही है। आने वाले दिनों में यू विल मेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स, डिसिप्लिन, ये यहाँ पे दिख रहा है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आपको चिंता थी कि आपके फैमिली में आपके बच्चे, बीवी बच्चे, भाई बहन, माँ बाप कोई बीमार है,
उनका क्या होगा, या फिर कोई इलनेस है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, कोई सीरियस था, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, कुछ नहीं होगा उनको। ठीक है, उनकी तबीयत भी अच्छी रहेगी, देयर हेल्थ विल इम्प्रूव इन कमिंग डेज। आपको उनकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको हानि नहीं पहुंचा रहा, कोई आपको नज़र भी नहीं लगा रहा। यू आर इन टू क्वाइट पॉजिटिव एनर्जी। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। अगर आप ओवर वर्किंग कर रहे हो, ओवरलोड है, स्ट्रेस और टेंशन है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है थोड़ा पॉज लीजिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा फैमिली के साथ घूम फिर लीजिए, इधर उधर जाइए, या फिर घर में ही बैठे रहिए, मोबाइल से दूर रहिए। ब्रीथ फॉर योर सेल्फ, थोड़ा रुक के सांस लो। लिव इन प्रेजेंट, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। ठीक है, मोबाइल सब छोड़ दो, एक जगह बैठ जाओ, आंख बंद करो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है आपका, ये आपके लिए गाइडेंस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट वी हैव, बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं। लक इज ऑन योर साइड। यस, आपकी किस्मत बदलने वाली है पाइल नंबर 3। नसीब आपके साथ देने वाला है। तो अभी आपको अगर लग रहा था यार मैं लकी नहीं हूँ, मेरे ग्रह नक्षत्र ऐसे है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है लक इज़ ऑन योर साइड। आपके गोल्स आप अचीव करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे पाइल नंबर 3। ये थी आपकी रीडिंग। दिस वॉज योर मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स एंड गाइडेंस फॉर यू। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।